दोस्तों नमस्कार। लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों आज हम बात करते हैं अपनी सेहत के बारे में कि हम अपनी सेहत को कैसे दुरुस्त रखें। दोस्तों आप सभी को जानते हैं सेहत का सही रहना, जो कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो पहला सुख निरोगी काया होना बहुत जरूरी है। यदि ये सुख जिसके पास है संसार में, वो सबसे बड़ा धनी आदमी है, क्योंकि स्वस्थ हैं आप तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं, ऐसे किसी क्षेत्र में मतलब जो है मन लगा काम कर सकते हैं, उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, यश धन जो है ऐश्वर्य या जो भी मतलब जो है आप अपनी मन में जो भी आप ठान लेंगे वही आप जो है कर सकते हैं। लेकिन स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो ये कहावतें पुराने जमाने में कई कहावतें जो बनी उनको आप ढंग से सोचेंगे तो वो बहुत ही कसौटी पर उतरी हैं और वो बहुत ही शायद काफी उन पर एक्सरसाइज हुई। उसके बाद में ये कहावतें समाज में आई प्रचलन में। तो जैसा कि हम शुरुआत कर रहे हैं कि भाई पहला सुख निरोगी काया, अब हम ये देखते हैं कि पहला सुख है निरोगी काया, तो काया को निरोगी हम कैसे रखें, हम स्वस्थ कैसे रहें, आज की दिनचर्या को देखते हुए हम स्वस्थ कैसे रहें। वैसे तो आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इस पर डिस्कस तो करेंगे ही, क्योंकि हम आपको यूं मान लेकर आपको रिमाइंड करा रहे हैं, या आप यूं समझ सकते हैं कि हो सकता है कि इस वीडियो में हम कुछ अपनी राय के माध्यम से आपको कुछ अच्छी बात, कुछ नई बात आपको बता दें, और नहीं तो कम से कम आपके दिमाग में जो विचार हैं उनको ही हम दोबारा से पुनरास्मृति की स्थिति में लाएंगे, जिससे कि आप जो है कुछ नया करने की या अपनी सेहत पर ध्यान रखने की जरूर कोशिश करेंगे। तो अब चलते हैं हम काम की बात पर। तो देखिए आज की दिनचर्या ऐसी है कि इसमें ज्यादातर चाहे भाई है, चाहे बहन है, स्त्री है, पुरुष है, जो भी है, आज की दिनचर्या ऐसी है कि इस दिनचर्या में चाहे वो सरकारी नौकरी करता हो, चाहे प्राइवेट करता हो, या कोई फैक्ट्री या कहीं किसी प्लांट में या किसी दुकान पर कहीं भी कोई काम करता हो, तो सब जो है एक शेड्यूल में काम करते हैं। सुबह से शाम तक काम करते हैं, बहुत से रात में काम करते हैं, और बहुत से गांव से शहर में आके काम करते हैं। मतलब जो है कहने मतलब ये तो इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जब आप अपने घर को छोड़ के किसी शहर में जाके सेटल होते हैं या जॉब करते हैं, काम करते हैं, यदि आप परिवार के साथ में हैं तो फिर तो आपकी समस्या काफी सॉल्व हो जाती है। लेकिन यदि जब आप परिवार के साथ नहीं और आप अकेले हैं तो उस वक्त समस्या आपकी कई गुना बढ़ जाती है। कई गुना बढ़ने का मतलब ये है कि मैं आज की वीडियो का जो इंग्लिश में यदि मैं टाइटल कहूं तो मैं ये कहूंगा कि रिटर्न टू माय किचन, यानी आओ चलें रसोई की ओर। कहने का मतलब एक सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें यह है कि हम जहां भी रहें, बाजार का खाना, होटल का खाना, ये एक कुछ दिन के लिए कभी कभी एक कोई कि स्वाद का एक मतलब जो है या एक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का एक माध्यम बन सकता है। जैसे कि अपन शादी ब्याहों में जाते तो शादी ब्याह तो साल में 1 या 2 या 3 अटेंड करते हैं अपन, तो उसमें अपन कई तरह की चीजें एक साथ खा लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन रूटीन में यदि आप चल रहे हैं, रूटीन में अपन को यदि आप बाजार का या किसी ढकेल का जो ढका हुआ नहीं है, या आपने बिना सोच समझे कहीं से भी खा लिया, तो ये जो आदत आपकी रूटीन में यदि चलेगी तो आपकी सेहत ज्यादा लंबे समय तक ठीक से नहीं रह पाएगी। ये निश्चित बात है। ठीक है, जवानी में कई बार ये होता है कि उम्र है, जवानी की उम्र है, तो आप कुछ आप एडजस्ट कर गए कुछ जो है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ढलान पर आप आते हो तो आपको बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है, किसी को बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसका सबसे जो उचित समाधान है, जो शुरू से लंबे समय से रहा है, प्राचीन काल से भी हम उठाएं चाहे आज भी न उठाएं, ये जो बात है ये कभी भी हमेशा खरी उतरेगी, 100% खरी उतरेगी। और ये बात क्या है कि चलो अपनी रसोई की ओर। कहने का मतलब ये कि आप जहां भी रहें, जिस शहर में भी रहें,
थोड़ा सा अकेलापन जब आप रहते हैं तो तकलीफ थोड़ी सी होती है, थोड़ा सा आलस बढ़ जाता है अकेले में खाना बनाने का, या जो भी है अकेले में थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाती है। लेकिन आप इसको अपनी आदत में डाल लेंगे कि खाना खुद का बनाया ही खाना है, तो आप सेहतमंद रहोगे। चाहे भले ही आप सूखी रोटी और चटनी ही खा लें, लेकिन अपने हाथ की बनी हुई, यदि अपनी रसोई में आप बनी हुई रसोई में खाना खाओगे तो आप बिल्कुल सेहतमंद रहोगे। ये गारंटेड है, ये आप किसी से भी जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपका अनुभव भी रहा है। तो कहने का मतलब ये आज की जो दिनचर्या है, उन दिनचर्या में हमारे बहुत सारे लोग जो है, कम से कम ज्यादा नहीं तो ये कहेंगे भाई 100 में से 70% लोग जो है इधर से उधर मूव करते हैं, और मूव करने में वो खाना ना बनाते हैं, खाना बनाते नहीं, और वो ज्यादा कोशिश करते हैं होटल में खा लेते हैं, मंगवा लेते हैं, टिफिन लगवा लेते हैं, या इस तरह का वाला जो है ये ढूंढते हैं, या कुछ और नमकीन खा लेते हैं, या ऐसे करके वो कोशिश करते हैं, और वो कई कई दिन तक इस तरह का चलता रहता है। तो वो जो खाना है आपका, वो आपका एक दिन आपके पेट को खराब करेगा, कई तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। मैं यहाँ आपको डराने या कोई इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं एक ही बात कह रहा हूँ, ये मेरी खुद की बात है, मेरा अनुभव की बात है, और आप का भी अनुभव है, आप भी समझते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि युवा पीढ़ी चाहे वो कहीं भी रहे, लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी हो, मैं तो यही कहूंगा कि भाई थोड़ा सा कष्ट उठा के आप अपनी रसोई को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें युद्ध स्तर की तरह, और आप अपनी रसोई में चाहे 2 ही रोटी बना के खाएं, लेकिन अपना रसोई को सजा के रखें, अपनी रसोई को ना भूलें, और अपने रसोई में खाना बनाएं। क्योंकि इसके फायदे ये हैं कि आप अपनी बाजार से मनपसंद की जो है आप आटा लेके आओगे, या अपने घर से गेहूं ला के पिसाओगे, तो अपने घर का अपना आटा रहेगा जिसपे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है। दूसरी बात, आप सब्जी जो लाओगे तो आप देख के परख के लाओगे, और आप घर पर जब उसको बनाओगे तो आप धोओगे साफ करके, फिर उसके बाद में आप बनाओगे, साफ सुथरे हाथों से बनाओगे। आपको पूर्ण विश्वास रहता है, जब पूर्ण विश्वास रहता है किसी भी खाद्य पदार्थ पर, तो आपकी ताकत तो वैसे ही बढ़ जाती है, मतलब आप आधे स्वस्थ तो वैसे ही हो जाते हो। तो कहने का मतलब आप खुद सामग्री लाओगे घर बाजार से और खुद बनाओगे, तो इसमें कहीं भी संशय, डाउट, किसी तरह का भ्रम कुछ भी नहीं रहता। यानी आप पूर्ण विश्वास के साथ, आनंद के साथ में आप अपने रसोई के बने हुए खाने का आनंद लें, और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और जब आप अपनी रसोई के खाने खाएंगे तो उसमें आप ताजा खाना खाएंगे और हेल्दी खाना खाएंगे, पोषक से भरा हुआ, पोषक तत्वों से भरा हुआ खाना आप खाएंगे। और सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है कि आप कम से कम आधी लागत में, कम से कम आधी लागत में ही आप जो है दिन भर का जो टोटल जो खर्चा है, यदि शहर का या होटल का या किसी ढाबे का खाना खाओगे, वहां यदि आपका खर्चा मान 400 रुपया 300 रुपया आता है, तो आप घर में खाना 100 या 150 रुपए में आप जो है आराम से खाना खा लोगे। तो कहने का मतलब ये घर में अपनी रसोई में अपने हाथ से बनाया हुआ खाना की कोई बराबरी नहीं है, कोई जवाब नहीं है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो हमने तो जब हम घर से बाहर निकले तो हमने खाना खुद ने बनाया, यानी कभी जैसे शादी विवाह के यदि मौका छोड़ दें तो बाकी हमने 99% जो है खुद का बनाया हुआ खाना, घर का खाना खाया। तो इसका बहुत फर्क पड़ता है, आपका खान पान, आपकी चाल डाल, आपका रहन सहन, आपकी संगत, ये सब आपके शरीर को स्वस्थ रखने में जिम्मेदार होते हैं। कि जैसे कि खाना, अच्छा खाना सेहतमंद रहता है, अच्छे विचार हैं वो आपकी सेहत को अच्छा रखेंगे, अच्छी संगत है वो आपकी सेहत को अच्छा रखेंगे, आपकी जो है जिनके साथ उठक बैठेंगे, अच्छा वर्क करोगे, सत वर्क बोलते हैं, सकारात्मक वर्क करोगे हैं, तो आप स्वस्थ रहोगे, आपके अंदर ऊर्जा रहेगी, आप पर कॉन्फिडेंस रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस गड़बड़ ही जब होगा जब आप गलत काम करोगे, या गलत खाना खा लोगे, या अस्वस्थ खाना खा लोगे, या बिना ढका खाना, या जो भी है, जब आप कुछ गलत करते हो या गलत हो जाता है, तब आपका कॉन्फिडेंस गड़बड़ाता है और तभी आप घबराते हो। तो कहने वाले दोस्तों, ये वीडियो में मैं और ज्यादा आपको इसमें मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल साधारण टॉपिक है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये भी बात है कि इस टॉपिक को जीवन में जो उतार लेगा वो स्वस्थ रहेगा और अपनी
गाढ़ी कमाई, अपनी मेहनत की कमाई को भी 50% बचा लेगा। तो आप शहर के ढाबे, शहर के होटल को पर निर्भर ना हो। कभी कभी का एंजॉयमेंट, कोई पार्टी या कोई प्रोग्राम में आप आनंद लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वहां भी थोड़ा सा अपनी क्वालिटी का चयन जरूर करें और जगह का जरूर चयन करें। और बिना ढके हुए खाना तो बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ये आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी रसोई की तरफ लौटें। अपने बच्चों को, अपने लड़की हो चाहे लड़का, जो भी हैं वो नई पीढ़ी के बच्चे जो है, अब आप देख रहे हैं कि नई जनरेशन कम से कम, ज्यादा नहीं तो मैं 100 में से ये कहूं कि भाई 60% या 70% लोग जो है बाहर के खाने पर बहुत ज्यादा ललायत रहते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब वहां स्वाद कर लेते हैं। और दोस्तों मैं ये भी बता दूं साथ में कि आप जो खाने के जो सादा, जो जैसे सब्जी है, रोटी है, दूसरे सलादें हैं, ये सब चीजें आप साफ सुथरा करके सबसे अच्छी जगह से लेके आप खाओगे तो आपका पूरा सेहत और आपका दिमाग सब कुछ स्वस्थ रहेगा। और आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं बाजार में, जैसे कि कुरकुरे जैसा कुछ आइटम बहुत सारे आगे हैं, और भी कई चीज ऐसी हैं जो मैं सोचता हूं वो आपने 2-4 पीस कोई कभी जब स्वाद ले लिया तो कोई बात नहीं। वैसे तो मैं तो उसको सहमति नहीं दूंगा, लेकिन आप उसको अपनी आदत में ना बनाएं, क्योंकि कंपनियां हमेशा उसको ऐसा स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें जो भी कुछ मिलाती हैं, वो स्वाद उसमें सबसे फर्स्ट उनका टारगेट रहता है, जिससे कि ग्राहक उसकी तरफ खिंचा चला है। लेकिन वो आप रूटीन में यदि लगातार आपका बच्चा या कोई भी खाता है तो वो आपको बीमार कर देगा, मतलब जो है कुल मिला के सेहत बिगाड़ देगा आपकी। और दूसरे भी चीजें हैं, चॉकलेट हैं, दूसरी चीजें हैं, तो ये भी जो है कभी कभी ही शोभा देती हैं, ये रूटीन में जो है आपको स्वस्थ नहीं रख सकती। तो दोस्तों मैं लास्ट में यही कहूंगा कि आप जो है जो होटलों की तरफ, जो ढाबों की तरफ जो दौड़ लगाए जा रहे हैं, उस दौड़ को ब्रेक लगाइए और आप अपनी रसोई का दरवाजा खोलिए और अपने रसोई को सजाइए और अपने रसोई में जो है मनपसंद के जो है सब्जी आइटम, जो कुछ भी आपको बनाना है, चावल बनाना है, सलाद, बिरयानी बनानी है, कुछ भी बनानी है, आप बना सकते हैं। आज के टाइम में तो देखिए, पहले तो बताने वाला कोई नहीं था, कोई बाहर नौकरी करता है, ये कोई काम करता है तो इतना बताने वाले लोग नहीं थे, क्योंकि फोन नहीं था, मोबाइल नहीं थे, ये सब टेलीफोन नहीं था। लेकिन अब तो आपके सामने पूरा मीडिया आपकी कदमों में है, आपके दिल में है, आपके दिमाग में है, जैसे कि यूट्यूब है। अब यूट्यूब ने तो सारी चीज दौड़ा ली और उसने सारी चीज अपने आप में समेट ली। अब तो ज्ञान इस तरह का बढ़ रहा है कि लोग जो है हर चीज को आपको यूट्यूब पे बता देते हैं भाई इसको, लेकिन फिर भी इसमें आपको सावधानी रखनी चाहिए। कई चीजें ऐसी होती हैं, आधी अधूरी होती हैं, आपको उसमें जानकार आदमी, अपना परिचित आदमी, जिसमें डॉक्टर हो सकता है, कोई और हो सकता है, उससे सलाह लेके ही आप कई काम करें। लेकिन क्योंकि यूट्यूब में कई सारी बातें नहीं बताई जाती, तो वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आपको अवेयर करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए ये वीडियो बनाई जाती है। उसमें टोटल जानकारी नहीं होती है। तो आप जैसे स्वास्थ्य दवाई संबंधी कोई बात है या कुछ और बात है ऐसी जो, तो उसमें आप पूरी तरह उस यूट्यूब वाली वीडियो पर निर्भर ना रहकर आप एक जानकार से, चाहे वो खाने से संबंधित बात हो, चाहे कोई दवाई से संबंधित बात हो, कोई बात हो, उसको आप जानकार से जो है आप जानकारी लेने के बाद उसको इस्तेमाल करें। भाई खाने पीने की चीजों में तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो तो आप सामने देख के साफ सुथरा लें, साफ सुथरा धो धा के अच्छी तरह बनाएं और खाएं और मस्त रहें। तो यही मेरी वीडियो का मकसद ये है कि आज के टाइम में ज्यादातर लोग, ज्यादातर हमारी खासकर युवा जनरेशन, मतलब खुद ना बना के टोटल होटलों पर जोमेटो या दूसरे स्विगी या कोई और दूसरी, आजकल अब तो सब अपना अपना धंधा करते हैं और सब अपना तरीका निकालते हैं धंधे करने का, लेकिन आपकी सेहत उसमें नहीं है। आपकी सेहत है आपके खुद के द्वारा चुने हुए आइटम, खाने के आइटम, और खुद के द्वारा बनाने में ही आपका स्वास्थ्य बना हुआ है। स्वास्थ्य उसी पर है, 100% उसी पर है। तो इसलिए थोड़ा सा अपना आलस त्याग दें, थोड़ी सी हिम्मत करें और आप रसोई की तरफ लौटें और आप अपनी रसोई में खाना बनाएं पसंद का, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू दोस्तों,
फिर मिलेंगे नए किसी